नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप सबका। होमवर्क हुआ था कि नहीं? हो गया था। चलिए भाई, ठीक बात है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अगला लेसन। अब यह आज हम लोग करीब करीब पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पार्ट आज कंप्लीट कर देंगे। और आप सबको जैसा कि पता होगा कि कल आप सबका ऑनलाइन टेस्ट है, 7 बजे है। मेरे मोबाइल जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे मैथ्स पढ़ो का। और आई होप कि आप लोगों ने ऐप जरूर डाउनलोड कर लिया होगा और साथ ही साथ mathspado.com पे भी आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया। अगर नहीं किया होगा तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब प्रीमियम बैच मंडे के बाद वहीं पर स्टार्ट होना आपका और लाइव सेशन का, तो ज़रूर स्टोर कर लीजिएगा और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि कब से बैच और कितने बजे स्टार्ट होना है। फिलहाल कल आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट है 7 बजे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आइए आज आगे का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं आज एनसीईआरटी बुक का। हमारे पास क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² एंड प्लस 12xy एंड -24yz और -16xz। ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो आपने ब्रेक किया था वो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc था, नहीं? तो ये वही चीज़ है और हमें इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है। तो पहला तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा और तीसरा 4z का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर प्रिकॉशन क्या लेना है आप लोगों को, जहां पर दो जगह पर माइनस साइन है चेक करो। एक माइनस यहां पे है, एक माइनस यहां पे। इन दोनों माइनस वाले में कॉमन वेरिएबल क्या है उसे देखना है। तो y नहीं है, y नहीं है, x नहीं है, x नहीं है, z है। तो कॉमन वेरिएबल हमारे पास z है, इसलिए z के साथ साइन नेगेटिव हो जाएगा। बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी के जगह पे अब -4z हो गया। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वेरिएबल कॉमन हो, जहाँ पर दो जगह नेगेटिव साइन और वहाँ पे जो कॉमन वेरिएबल हो वही यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे। यानी कि a² प्लस b² प्लस c² हो गया और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2ac 2 इंटू 2x इंटू -4z और 2bc यानी कि 2 इंटू 3y इंटू -4z हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² 2ab 2ac 2bc। अब ये a प्लस बी और c की जगह पे आपके पास -4z हो गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो 2x प्लस 3y -4z और फिर से आप क्या करोगे, एक बार 2x प्लस 3y -4z आप लिख दोगे। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो ये हो गया और 6 का सेकंड पार्ट अब हम चेक करते हैं। ठीक है। और 6 का सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि 2x² है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, y² है और 8z² है, -2√2 कह रहा है कि -2√2xz है एंड प्लस 4√2yz है और -8xz है ना। देखो ये तो a² प्लस b², यहाँ भी वही लॉजिक है, दो जगह माइनस साइन है और वेरिएबल कॉमन जो है वो x है, तो x के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि देखो ये 2 को हम रूट में कैसे लिखेंगे भाई, तो √2x और यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना, तो √2x का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव क्यों किया, दो जगह जहाँ पर नेगेटिव साइन था वहाँ पे जो कॉमन वेरिएबल है वही हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपके पास y² आ गया, तो a² प्लस b² आ गया और 8 को हम 2√2 यहाँ पे जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2√2 इंटू 2√2 करोगे, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 आपके पास 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू -√2x इंटू प्लस 2ab एंड प्लस 2ac यानी कि 2 -√2x इंटू 2√2 और z 2ab 2ac एंड प्लस 2bc। ठीक है ना, 2 इंटू बी के जगह पे y और c के जगह पे 2√2az आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, a² प्लस b² प्लस c²। आप चेक करोगे तो -2√2x आओगे, तो -2√2xy आ रहा होगा। ठीक है। एक सेकेंड, xy कहाँ गया भाई, यहाँ पे भाई हमने लिखने में कहीं गलत कर दिया। यहाँ पर xy था ना, एक xy था, सॉरी, यहाँ पर xy था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ठीक है ना,
तो ए आ गया, 2√2 XY आ गया, फिर माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 8×2 = 4 और 8 आ जाएगा। देखो तो एक आपके पास 8 आ गया ना यहाँ पर, 8XZ आ गया, चेक करो यहाँ पे 8XZ आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास जो फॉर्मूला मिला वो -√2x प्लस क्या हो गया y, और z के जगह पे 2√2z का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे -√2x प्लस वाई एंड प्लस 2√2z, और फिर से एक बार आप इसे लिख दोगे -√2x एंड प्लस वाई प्लस 2√2z लिख दोगे, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में यह आता आपके पेपर में, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तो हमने 6th क्वेश्चन कर लिया, 5th कर लिया, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6th। अब 6th में देखते हैं। बस 6th में हमारे पास कह रहा है कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब लिखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको कि a का क्यूब एंड प्लस क्या है b का क्यूब एंड प्लस 3ab, यानी कि 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है ना बच्चों। तो चलिए 2x का क्यूब करोगे तो बच्चों 8x क्यूब आ जाएगा, ये आपके पास y का क्यूब आ जाएगा, 3×2 = 6, ठीक है, 3×2 = 6 xy आ गया, और ब्रैकेट में आपके पास 2x प्लस y है, यानी कि 8x का क्यूब हो गया और y का क्यूब हो गया, और 6×2 = 12, ये आपके पास x² y आ गया, और ये 6xy² आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी पे है। इसमें एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये फर्स्ट था आपके पास, उसके बाद एक इसका हम लोग 4th पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो 2 पार्ट है उसको आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। x - 2/3y का क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना यहाँ पर बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि इसमें आप माइनस मत लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि माइनस के जगह माइनस है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 और a² और ए बी हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3 और ए बी, और ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, आ गया। अब ये आपके पास x क्यूब आ गया, ये 8/27 y क्यूब हो जाएगा, और -3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा बच्चों, -2x² y आएगा, है ना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 से 3 कट गया, प्लस के जगह प्लस आ जाएगा, और नहीं, अभी 3 कैसे कट गया, तो मैंने मिस्टेक कर दिया भाई, क्या बात है, तो गलती हो गया मुझसे, सॉरी यार, ठीक है। 3, ये तो जब आप ब्रेक करोगे, काम करो इसको, अभी इस स्टेप को मत करो, नहीं, गलतियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अभी तो सुधरने का आदत है हमें, सुधरने का अभी तो समय है, हम सुधर सकते हैं। x³ माइनस a 8/27 y³, पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लो अच्छे तरीके से सारा, यहाँ पे अभी काटो मत अभी, ठीक है ना, ब्रैकेट को पहले ब्रेक कर लो। तो ये आ गया 3 × x² × 2/3y, ऐसे लिख लो, एन प्लस 3 × x × 2 का 4, 3 का 9 y²। अब इसको कट देना, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट गया, और ये आपके पास 9 था, 3 3 जा 9 हो गया, नहीं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, x³ आ गया बच्चों 8/27 y³ आ गया, माइनस 2x² y आ गया, एंड प्लस 4xy², 4/3xy² आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपने होमवर्क लिखे, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्वेश्चन 2-3 होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। अब होमवर्क में हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है, कि 3x - 2 का होल क्यूब पहला हो गया, दूसरा हो गया x/2 एन प्लस y का होल क्यूब हो गया, और तीसरा हो गया 2x/3 प्लस y/2 का होल क्यूब हो गया, और 4th में हमने लिख लिया a - 2b/3 का होल क्यूब हो गया, और 5वां लिख लिया हमने 2/3a प्लस b का होल क्यूब हो गया। ये 5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, तब इसके ऊपर पूरा अच्छे से कमांड हो जाएगा। यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब अगेन सेम क्वेश्चन है 7th में, जो क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या कह रहा है कि 99 का क्यूब है बच्चों।
तो 99 मतलब कि 100 प्लस से नज़दीक जो है, तो ये 100 माइनस 1 का ए क्यूब हो गया। नहीं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, ए का क्यूब, देखो क्या रहा, माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी एंड प्लस 3 ए और बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ तो है। तो ए एक के बाद आपके पास 4 और 2, 2 2 4 और 6 जीरो हो गया, माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक के बाद 4 जीरो हो गया, देखो ए एंड प्लस 3 और मल्टीप्लाई एक के बाद 2 जीरो हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 6 जीरो है, ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 जीरो, माइनस 1 माइनस 3 के बाद ये 4 जीरो हो गया, और प्लस 3 के बाद ये क्या हो गया, 2 जीरो हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, इस वाले को पहले इससे ऐड कर देंगे और फिर इसको माइनस हम कर देंगे। यानी कि देखो क्या करना है इसको कैलकुलेशन, ये 300 है ना, तो ये 3 और उसके बाद ऐड करोगे तो 300 हो जाएगा। और ठीक है, देखो ये माइनस 1 2 3 4 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5 प्लेस है, तो ये माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, नहीं 4 प्लेस पे होगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 और कितने, ए 3 4 जीरो है ना, हाँ तो ए ठीक है, एक हो गया, हाँ ए 1 2 3 4 जीरो, सॉरी यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे माइनस 3 आ गया और 3 के बाद ए 1 और यहाँ पे ए 1 हो जाएगा। इसको माइनस करके फिर आप रिजल्ट को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगला जो कह रहा है कि 102 का क्यूब कह रहा है, तो सेम प्रोसेस है, 100 प्लस 2 का आप यहाँ पे क्यूब कर लोगे, तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये यानी कि ए क्यूब हो गया एन ए प्लस बी क्यूब हो गया एन प्लस 3, आप जो भी करना हो 3 ए स्क्वायर बी कर लो, 3 ए स्क्वायर बी कर लो और प्लस 3 और यहाँ पे ए और ए क्या करना है, बी स्क्वायर कर देना। तो ए एक के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पर 6 जीरो हो गया, ठीक है ना, 2 2 के बाद 3 करेंगे 6 जीरो हो जाएगा ना, ये 6 जीरो होगा, 2 का पावर 8 हो गया प्लस 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6 के बाद क्या, 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 के बाद 2 जीरो आ गया। सारे प्लसेस, सारे प्लस हैं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, तो 6 के बाद 1 2 3 और 4 जीरो दीजिए। उसके बाद इसका काम हो गया, ये 1200 है, तो ए 1 2 और 1200 है और ए 8 है। अब सबको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। अब नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8th क्वेश्चन में देखते हैं कि 8th में हमारे पास क्या है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन, कि सबको फैक्टराइज करना है। तो पहला जो पार्ट है 8a क्यूब एन प्लस है बी का क्यूब प्लस है 12a स्क्वायर बी है एन प्लस 6ab स्क्वायर, यही है ना 6ab स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि जो यहाँ पर दो टर्म है ना वो कंप्लीट क्यूब के साथ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो इसको तो हम a का क्यूब लिख देंगे और b का क्यूब लिख देंगे, तो a और b तो हमें मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी होता है ना, एन प्लस 3 ए और क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 2a प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 2a प्लस बी, फिर से लिख देंगे हम 2a प्लस बी और फिर से क्या लिख देंगे 2a प्लस बी, ये लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आते हैं इसके एक और पार्ट, कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं जो आपको डिफिकल्ट है। चलिए एक पार्ट हम लिखते हैं 27, अब p का क्यूब है -1/216 है और -9/2 p स्क्वायर है एंड प्लस 1/4p है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, दो टर्म कंप्लीट क्यूब आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, एक पूरा दिख गया, एक कंप्लीट क्यूब है और ये भी एक कंप्लीट क्यूब है।
तो यानी कि ए 3p का पूरा क्यूब हो गया। अब -1/6 का क्या हो गया पूरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3, अब चेक करो ए स्क्वायर बी होता है ना, एंड +3 और ए और बी स्क्वायर होता है, यानी कि बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² प्लस 3ab² होगा, और ये जो होगा 3p -1/6 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और ये आपके पास 3p -1/6, और ये आ गया 3p -1/6, और ये आ गया 3p एंड -1/6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से 2 पार्ट करवा दिया, रिमेनिंग पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका एक 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है। 9th क्वेश्चन जो हमारे पास है, कह रहे कि वेरीफाई करना है कि भाई x³ एंड प्लस y³ जो होगा वो x प्लस वाई और x² माइनस XY प्लस y² के बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करोगे बच्चों, इसमें RHS पार्ट को आप ले लोगे। RHS में हमारे पास x प्लस वाई हो गया और x² माइनस XY प्लस y² हो गया, ठीक है। अब x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ करना है, x² माइनस XY प्लस y² के साथ करो, और y का मल्टीप्लिकेशन भी पूरे के साथ करो, x² माइनस XY प्लस y² के साथ करो, तो ये x³ हो गया और माइनस x² y हो गया, और माइनस XY² हो गया, और प्लस x² y हो गया, अब माइनस XY² हो गया, और प्लस y³ हो गया। सारे के सारे कट जाएंगे भाई, तो आपका x³ एंड प्लस y³ के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9th का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके सेकेंड पार्ट को आप होमवर्क में लिखना, ठीक है। सेम जैसे मैंने अभी कहा उस तरीके से आप भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, तो सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे, 2 टर्म बचेगा। यानी कि इस केस में LHS जो है, जैसे यहाँ पर LHS हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर LHS x³ माइनस y³ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में जो हमारे पास है, कह रहे कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट मैं करता हूँ, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब है, तो a³ प्लस b³ है। तो 27 को हम 3y का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5z का हम क्यूब लिख सकते हैं। तो a³ प्लस b³ आ गया। अब a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी होता क्या है बताओ जरा। तो आइडेंटिटी आप नहीं याद कियोगे तो कोई फायदा नहीं है। a प्लस बी चेक करना, a² माइनस ab प्लस b², मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था बिल्कुल सारे के सारे। तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। और यह भी कहा था कि a³ प्लस b³ कभी भी a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर नहीं होता, तो a प्लस बी हो गया। अब a² मतलब कि 3y का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9y², b² मतलब 5z का स्क्वायर 25z², तो a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, तो 3y इंटू 5z करोगे, 5 3 जा 15, 15 ये क्या आ जाएगा आपके पास yz आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, तो इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। सेम प्रोसेस हमें यही यूज करना है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जब हम लोग आ रहे हैं, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11th है। तो 11th का फैक्टराइज करना है कि 27x³ एंड प्लस y³ एंड प्लस z³ माइनस 9xy(az) है। तो यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का आइडेंटिटी है। और देखिएगा जब मैंने प्रूविंग करवाया था तो कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। देखिए ए का क्यूब हो गया, ए बी का क्यूब हो गया, सी का क्यूब हो गया, और ये -3abc है। देख काम करते हैं, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो ए का क्यूब हो गया, और ए बी का क्यूब हो गया, और ए प्लस सी का क्यूब हो गया, और -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो गया, है ना। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला आप पिछले क्लास में जरूर देखिएगा, बिना आइडेंटिटी को रिवाइज किए हुए, बिना आइडेंटिटी को याद किए हुए। और मैंने तो एक आइडेंटिटी को प्रूव करवाया है, तो करेंगे तो फिर आपको आगे नहीं समझ में आना, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, आप क्यों नहीं। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो आइडेंटिटी होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला हम ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर a² मतलब 3x का स्क्वायर तो 9x² हो जाएगा, b² मतलब y² हो गया, c² मतलब z² हो गया, a प्लस बी प्लस सी, फिर a² प्लस b² प्लस सी, सो माइनस ab, माइनस दिस इंटू दिस, तो -3xy
फिर माइनस ए बी माइनस ए सी, तो -3xz और -bc -yz, ये आपका आंसर हो गया, ए फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। तो क्या देखा कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc हो तो दैट इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम इसमें क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास हाफ और x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है और ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको अगर ब्रेक कर देंगे ना बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हाफ और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy और यह आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz और प्लस आ गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2zx आ गया। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है भाई। तो हाफ ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सब ऐड करेंगे। देखो 2 बार एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार वाई स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2xy आएगा, -2 यहाँ पर वाई जेड आएगा, -2yz आएगा, -2zx आ जाएगा। तो अभी हाफ आ गया मेरे बच्चों और x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और इन सब में 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आप ले लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx, ये ले लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, तो अब क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है भाई, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, यानी कि आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस क्या हो गया 3xyz आ गया। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। ठीक है, 12 के बाद अब आते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन, भी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 13th में भी। बाकी जब हम लोग प्रीमियम जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो कह रहा है कि प्रूव करना है हमें, कह रहा है कि हमें शो दैट करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं बेसिकली। ठीक है ना, 2 तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीका आपको समझा दे रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ पर देखो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो भाई ये x प्लस वाई जो होगा माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करोगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस जेड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जब a प्लस बी का होल क्यूब करोगे भाई तो a क्यूब एंड प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी होता है बच्चों, नहीं, और माइनस का पावर यहाँ पे 3 है तो साइन तो माइनस ही रहना है, तो ये माइनस जेड क्यूब हो गया। अब x प्लस वाई का वैल्यू क्या है चेक करो, यहाँ पर माइनस जेड है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या लिखेंगे हम 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू हम माइनस जेड लिख देंगे इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। तो ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -3xyz हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3xyz होगा। ए प्रूव हो गया। तो एक तो सिंपल मेथड ए भी आपके लिए है। एक दूसरा मेथड है यहाँ पर कि कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इसको इधर लेकर आओ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब -3xyz को आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो ना, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी।
वहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, फिर टर्म को शिफ्ट कर देना, तो वैसे आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट मेथड यही है जो मैंने अभी आपको बताया, और एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनता है। अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको, आपके पास मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9717432432 पे आप कॉल करके एक बार फिर उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 14 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको बताया था मैंने कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो इन तीनों का क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। आइडेंटिटी चेक कीजिएगा। और वहाँ पर मैंने कहा भी था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके पेपर के लिए बनता है। तो इसका पहला क्वेश्चन चेक कर लो। कह रहा है कि भाई बिना क्यूब को निकाले हुए, हमें क्यूब नहीं निकालना है, बिना क्यूब को निकाले हुए इन्हें हमें इवेलुएट करना है। तो पहले चेक करेंगे, इसको अगर हम a मान लें बच्चों, इसको अगर हम b मान लें और इसको अगर हम c मान लें, तो चेक करते क्या तीनों का सम 0 के बराबर है। तो देखा भाई कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि -12 एंड +7 +5, तो ये तो बच्चों -12 +12 आ गया, कट करके 0 के बराबर आ गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है भाई। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है ना, तो यानी कि इनका क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो इसका क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो 3abc के बराबर होगा। अब समझ में आ गया। तो यानी कि a को क्या माना था आपने, -12 का क्यूब माना था, b को क्या माना था, 7 का क्यूब माना था, c को क्या माना था, 5 का क्यूब माना था। a जो होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू क्या होगा 5 के बराबर होगा। अब समझ में आ गया। तो 12×5 हो गया और 21 हो गया। 21 का मल्टीप्लिकेशन -60 के साथ करो तो माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 0 तो लास्ट में लिख लेना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 2 6 0 जो होगा वो आपका आंसर आ गया। तो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। यहाँ तो आपके पास आ गया 14 का सेकेंड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देखना है कि हमारे पास एरिया है। तो एरिया जो दे रखा है बच्चों 25a² -35a + 12 के बराबर। तो कह रहे हैं कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ इसके क्या हो सकते हैं। तो बड़ा आसान है यार, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। इसको मिडिल टर्म जब स्प्लिट करोगे तो ये आपके पास, पहले चेक करो कि 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 300 होगा ना, 300 होगा। तो अब हमें बस खाली यही चेक करना है। देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आना चाहिए आपके पास, 25 को 10 से करोगे 250, फिर 2 से करोगे तो 50 होगा, तो 300 हो गया। और ऐड करने पे हमारे पास -35 आना चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ठीक है, और -35 आना चाहिए। देखिए तो 20 और 15 का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि 25a² -20a और -15a, इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता चुका हूँ आप लोगों को। अब इसमें 5a कॉमन है, तो मतलब कि 5a -4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है तो ये 5a -4 हो जाएगा, यानी कि ये 5a -3 हो गया और ये 5a -4 हो गया। तो पॉसिबल जो लेंथ होगा ए होगा और ब्रेथ ए होगा, या तो लेंथ ऑल्टरनेट करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से इसके ठीक बाद वाले को भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर उसे हम जो दो हमारे जो फैक्टराइजेशन के बाद जो दो टर्म आएंगे, जो उसमें एक आपका पॉसिबल लेंथ होगा और एक आपका ब्रेथ हो सकता है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम जो है ना वो 3x² - 12x है। अब वॉल्यूम के बारे में आप सबको पता है कि L, B और H होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबल L, B और H क्या होगा। तो देखो 3x² - 12x में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x -4 बचेगा। अब तीन चीज़ें यहाँ पर आ गया, जरा ध्यान से देखो, एक तो 3 आ गया, एक x आ गया और एक x -4 आ गया। तो पॉसिबल लेंथ आपके पास ए हो जाएगा, ब्रेथ आपके पास ए हो जाएगा और हाइट आपके पास क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल आपका LBH का। इसका अगला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। इस तरीके से जो आज लास्ट एक्सरसाइज मैंने करवा दिया आप सबको, और यह एक्सरसाइज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपके पेपर हो, चाहे एनुअल पेपर हो, स्कूल के पेपर हो,
आपको पॉलिनोमियल में एडवांस लेवल कम से कम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग बहुत जल्दी प्रीमियम बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबके पास मेरा जो मोबाइल नंबर है 9717432432 पे आप मुझे मैसेज लिख दीजिए। मंडे के बाद यानी कि ट्यूसडे से अब प्रीमियम बैच स्टार्ट होना है। एक जो आपका नॉर्मल जो एनसीईआरटी का जो चलता रहेगा, हफ्ते का एक दिन चलेगा ये, ठीक है, एक दिन क्लास 10th का और एक दिन क्लास 9th का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। और प्रीमियम बैच के अब चार्ज हो जाएंगे। तो आप इसके फर्दर इंक्वायरी के लिए आप 9717432432 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज होगा। निश्चिंत रहो यार, बिल्कुल ठीक है। जो मतलब कि अब क्या बोलूँ कि हर दिन दो दो समोसे खाते होगे ना, ठीक है, अब उसको मंथ में, उसी को मंथ से मल्टीप्लाई कर लोगे, वही चार्ज होगा। टेंशन मत करने वाली बात नहीं है। पढ़ाई करना है, अच्छा मार्क्स लाने हैं और पेपर में बहुत अच्छा करना है, मेरा मकसद वही है। लेकिन जब प्रीमियम में आ जाओगे तो प्रीमियम में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मेरी खुद की बुक आती है कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स, मैंने कि ऐसे जितना भी दुनिया का कंटेंट है सब कुछ करेंगे, ताकि वाकई में 9th क्लास में आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि पेपर में आप 90 प्लस से नीचे नहीं लेकर आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं इतना कुछ करवा दूंगा, इतने सारे टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए यही। और फिर से एक बार लास्ट में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट आप क्या करें, मैथ्स पढ़ो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और mathspado.com पे भी जा करके रजिस्टर कर लें। नहीं तो आप बिना ऐप पे डाउनलोड किए आप पेपर नहीं दे सकते ऑनलाइन। और कल याद रखिए, कल आपका 7 बजे पॉलिनोमियल का पेपर है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पेपर है। और जो पहले क्वेश्चंस आया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बाकी और सारे नए के नए क्वेश्चंस होंगे इस पेपर में। थैंक यू सो मच।